स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दो फॉर्मूले जो वेक्टर फॉर्म में रेखाएं दी हैं उनके बीच न्यूनतम दूरी निकालने के फॉर्मूले हैं। नीचे वाला समांतर रेखा का और ये कार्तीय रूप में अगर रेखा दी है तो उसका फॉर्मूला। यहाँ पे हम 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो 6 नंबर के लिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जिन क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ गिने चुने क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं परीक्षा में। तो इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन उठाए हैं। पहला जो क्वेश्चन है r इज इक्वल टू, ये पहली रेखा दी गई है और ये दूसरी रेखा दी गई है। ओके, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमको ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है और बहुत आसानी से आपको 6 नंबर ये देकर जाता है। तो इसको देखिए कैसे करना है। पहले आप ये पूरी रेखा को लिख लीजिए और इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। फिर आप दूसरी रेखा लिखिए यहाँ पे, उसको समीकरण नंबर 2 लिखिए। अगर ढंग से लिखेंगे तो आपकी कोई गलती यहाँ पे नहीं होने वाली है। यहाँ पे r के साथ जो पहले दिया होता है ये a1 का मान होता है और t और s कांस्टेंट होते हैं और ये जो दिया हुआ है ये b1 का मान है, a1 b1, और ये r के साथ ये a2 है और ये b2 है। तो बहुत सावधानी से आप यहाँ पे a1 यानी i प्लस 2j प्लस 3 के, फिर a2 2i प्लस 4j प्लस 5 के लिख लीजिए। ये b1 का मान है, लिख लीजिए, और b1 के जस्ट नीचे आप b2 लिख लीजिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है कि हमको यहाँ से a2 माइनस a1 निकालना है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, a1 में से a2 निकाल देते हैं जो गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, a2 में से a1 घटाना है। अब जिसको सामान्य तरीके से घटाने आता है ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि उनको a2 में से a1 घटाना भी नहीं आता। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि a2 माइनस a1 करिए, फिर a2, ये a2 है, a2 की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए 2i प्लस 4j प्लस 5 के, और इसके जस्ट नीचे a1 लिख लीजिए i प्लस 2j प्लस 3 के। तो i प्लस 2j प्लस 3 के हमने लिख लिया। इसके बाद चूंकि हमको घटाना है इसलिए हम जैसे युगपत समीकरण हल करते समय करते हैं वैसे आप यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, मतलब चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये पिंक वाले को आपको चिन्ह को फॉलो करना है। तो 2 में से 1 घटेगा तो i, 4 में से 2 घटेगा 2, और 5 में से 3 घटेगा 2। इस तरह से इस पे आपको ध्यान देना है। तो आपने a2 माइनस a1 का मान निकाल लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, जो b1 और b2 है इनका क्रॉस यानी सदिश गुणन निकालना है। अब सदिश गुणन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सूत्र होता है i j k, और b1 पहले है तो ध्यान देना है कि b1 के जो कॉफिशिएंट्स हैं i j k में 2, 3 और 4, उसको यहाँ लिखेंगे 2, 3, 4, और b2 के जो कॉफिशिएंट्स हैं 3, 4, 5, उसको यहाँ लिखेंगे 3, 4, 5। b1 क्रॉस b2, b1 पहले है तो उसकी वैल्यूज पहले, b2 बाद में है तो बाद में। क्यों? क्योंकि b1 और b2 में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, इसलिए जो पहले है उसकी वैल्यूज पहले आपने डाल दी। इसके बाद सारणिक हल करना तो सबको आता ही है। तो यहाँ पे हमने i के साथ सारणिक को हल किया, उप सारणिक लगाया, फिर माइनस j इसको छोड़ा, 2, 3, 4, 5, और प्लस k 2, 3, 3, 4 उप सारणिक लिखा। ये सारणिक को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद ये आ गया माइनस a प्लस 2j माइनस k। अब जैसे ही आप b1 क्रॉस b2 निकालते हैं तो सूत्र के लिए हमको मॉड की भी जरूरत पड़ती है। तो हम निकाल लेंगे मॉड b1 क्रॉस b2। कैसे निकालते हैं, ये b1 क्रॉस b2 का मान है, इसमें हमने इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं, i का कॉफिशिएंट है -1 तो -1 का होल स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर और k का कॉफिशिएंट -1 का स्क्वायर। इस तरह से हमारी वैल्यूज आ जाती है √6। तो इसके बाद लास्ट हमको जो निकालना है, यहाँ पे देखिए सूत्र में b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 निकालना रहता है। तो इसको भी पहले ही निकाल लीजिए जिससे आपको आसानी हो। तो b1 क्रॉस b2 हमारा ये है और डॉट a2 माइनस a1 की वैल्यू हमने ये निकाली थी। तो यहाँ पे वैल्यूज को आप रख दीजिए। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में कैसे गुणा करते हैं, i का i से, j का j से और k का k से चिन्ह सहित गुणा किया जाता है। तो ये इस तरह से गुणा करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है 1। फिर आप न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, तो इस पूरे की जगह 1, और मॉड b1 क्रॉस b2 का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं √6, तो उसको यहाँ रख दिया। चूंकि इसमें कोई माइनस नहीं था इसलिए मॉड के बाहर आ गया 1/√6। इस तरह से हमारा वेक्टर फॉर्म का जो इक्वेशन होता है उसका सदिश समीकरण हमने
न्यूनतम दूरी हमने यहाँ पे निकाल ली सदिश वाले की। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो रेखाओं का समीकरण दिया है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और बोलता है कि इनके बीच की दूरी निकालिए। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन आप देखेंगे, रेखाएं पहले लिख लीजिए, पहली रेखा, दूसरी रेखा, नंबर 1 नंबर 2 करके लिख लिया। अब हम इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म वाले सूत्र से हल करने जाएं तो काफ़ी लंबा सूत्र होता है और कई बार बच्चों को याद भी नहीं रहता। तो जिसको याद है वो कर लीजिए कार्टेशियन से, जिसको याद नहीं है तो वो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर इसको कर लेता है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म के जो सूत्र होते हैं वो कमज़ोर बच्चों को भी अच्छे से याद हो जाते हैं। तो आपको ये दोनों रेखाएं लिखनी है। बस ध्यान ये रखना है कि रेखा का जो समीकरण होता है उसमें x माइनस x1 बटे ए, y माइनस y1 बटे बी और z माइनस z1 बटे सी होता है। मतलब क्या कि यहाँ पे माइनस 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 होता है। तो आपको जो ये पहला इक्वेशन दिया है, आप देख रहे हैं प्लस प्लस प्लस, मतलब ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमको माइनस बनाना पड़ेगा। तो माइनस कैसे बनेगा कि जो +1 है उसकी जगह हम माइनस माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे है y प्लस 1, तो y माइनस माइनस 1, z प्लस 1, तो इस +1 को हमने माइनस माइनस 1 लिख दिया। इस तरह से हमारे बीच में माइनस आ गया जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ठीक है, जो दूसरा इक्वेशन है उसमें ऑलरेडी माइनस 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 है, इसलिए इस इक्वेशन में हमको कुछ नहीं करना पड़ा, तो हम इसको वैसा का वैसा ही उतार लेंगे। अब बदलना कैसे है वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे है -1 -1 -1, मतलब ये जो -1 है ये i है, माइनस आई माइनस जे माइनस के। ठीक है, तो माइनस आई माइनस जे माइनस के, यहाँ पे आप लिखेंगे आर वेक्टर में माइनस आई माइनस जे माइनस के। और ये जो नीचे की वैल्यूज होती हैं 7 माइनस 6 1, वो b1 का वैल्यू देके जाता है, तो ये लिखेंगे 7i माइनस 6j प्लस के, यहाँ पे पुट कर दिया। फिर आप इस रेखा पे आइए, यहाँ पे 3i प्लस 5j प्लस 7k, ये हमारा a2 का मान हो गया, और i माइनस 2j प्लस k, ये हमारा b2 का मान हो गया। तो इस तरह से ये जो रेखाएं थी हमारी कार्टेशियन फॉर्म की, वो कन्वर्ट हो गई हैं हमारे वेक्टर फॉर्म में, और इनको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। न्यूनतम दूरी के लिए सूत्र होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मॉड b1 क्रॉस b2। तो सबसे पहले हम जैसे लिखते हैं a1 b1 a2 b2 लिखेंगे, फिर a2 में से a1 को घटाया, तो इसकी वैल्यूज आप देख रहे हैं 4i प्लस 6j प्लस 8k आया है। और इसके जस्ट बाद यहाँ सूत्र में हमको b1 क्रॉस b2 चाहिए, तो हमने b1 क्रॉस b2 निकालना है। तो i j k 7 माइनस 6 1 एंड 1 माइनस 2 1, सारणिक हल करना आपको आता है, तो -4i माइनस 6j माइनस 8k, इस तरह से आप निकाल लेंगे। इसके बाद तुरंत हमको मॉड निकालना है। मॉड b1 क्रॉस b2 आपने निकाला, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में सारी चीज़ों को रख दिया, और इस तरह से आप वैल्यूज़ निकालते हैं। तो यहाँ तक तो आप पहुँचे, ये आता है 116 बटे √29। यहाँ 2 था तो 2 से ये कट गया, 58 आ गया, एंड माइनस 58 बटे √29। 58 को जब आप तोड़ेंगे तो ये आता है 2 × 29। इस जगह पे जब आप पहुँचते हो और ऊपर नीचे 29 है, √29 है, तो हम इसको बड़ी आसानी से क्या लिखेंगे, 29 को √29 गुणे √29, तो ये इससे कट गया, तो हमारे पास बचा मॉड -2 × √29। और जब मॉड के बाहर माइनस खत्म हो जाएगा, मॉड के बाहर निकलेगा, तो 2 × √29, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से जो कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन होता है रेखाओं का, इसको बहुत आसानी से आप वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं, और फिर पुराने तरीके से आप इसको वेक्टर के तरीके से इस एसटी के सूत्र से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने 2 क्वेश्चन देखे। अब इन्हीं से मिलता जुलता एक तीसरा क्वेश्चन है जो परीक्षा में कम आता है, लेकिन इस पे भी आपको देख लेना चाहिए। ये बुक में उदाहरण में दिया हुआ क्वेश्चन है। रेखाएं दी हैं R और R, इन दोनों रेखाओं में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये है A1 का मान, ये है A2 का मान, और जब आप यहाँ पहुँचते हैं B1 B2 के लिए तो आप देखते हैं 2i प्लस 3j प्लस 6k 2i प्लस 3j प्लस 6k, मतलब B1 B2 ना होके दोनों जगह सेम वैल्यूज होती हैं, तो ये B की वैल्यू है। यहाँ पे ये दोनों सेम है तो ये B की वैल्यू है। तो अब फॉर्मूले में क्या चेंज आया,
चेंज आप देखिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो सूत्र है, यहाँ पे पहले सूत्र में क्या होता है, b1 क्रॉस b2 होता है, b1 क्रॉस b2, लेकिन b1 b2 यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या ले लेना है, b ले लेना है। फिर a2 माइनस a1 हम वहाँ भी लेते हैं, नीचे हम मॉड b1 क्रॉस b2 लेते हैं तो वो भी लेना है। तो दोनों फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा फर्क आता है कि पहला b1 क्रॉस b2 की जगह आपको b लेना है, b1 क्रॉस b2 जहाँ लेते थे उसकी जगह पे हमको b लेना है, रिप्लेस करना है। और यहाँ पे देखिए क्रॉस है, जबकि वहाँ पे उस फॉर्मूले में क्या होता है, एस डी इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटे मॉड b1 क्रॉस b2। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों को जब कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे डॉट होता है और यहाँ पे क्रॉस होता है, ये सबसे बड़ा मेजर फर्क है। और उसके बाद b जहाँ पे है उसकी जगह b1 क्रॉस b2 की जगह b ले लेना है। तो ये फॉर्मूला भी बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे a1 दिया है, a2 दिया है, a1 लिखा हमने, a2 लिखा, फिर a2 में से a1 को घटाया, a2 3i प्लस 3j माइनस 5k, फिर a1 i प्लस 2j माइनस 4k, i प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। इस तरह से हमने इसमें से इसको घटाया तो 2i प्लस j माइनस k आ गया। फिर b की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो यहाँ पे b हमने लिखा 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसका मॉड निकालना है तो i का कोफिशिएंट √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 और 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो √49 इज इक्वल टू 7। अब क्या निकालना है आपको सूत्र में, b क्रॉस a2 माइनस a1। तो b है हमारा ये, तो इसको हमने लिखा 2i प्लस 3j प्लस 6k और a2 माइनस a1 की वैल्यू यहाँ लिख दी। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सारणिक से। तो ij के 2 3, इसका वैल्यू है 2 3 6, हाँ लगा दिया 2 3 6, और ये है 2 1 माइनस 1। इस स्टेप पे आके ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्रॉस है, डॉट नहीं है। अगर डॉट होता तो आई का आई से, जे का जे से, के से के से गुणा करते। अगर क्रॉस है तो आपको सारणिक विधि यहाँ लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लिया, यहाँ पे वैल्यू आ गई है। और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें हमने वैल्यू रख दी, b क्रॉस a2 माइनस a1 का ये था तो ये ऊपर आ गया, और नीचे हमारे पास आया है 7। और इसको हल करना है तो -9 का होल स्क्वायर, जब मॉड हल करोगे तो -9 का होल स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 14 का स्क्वायर 196 और 4 का स्क्वायर 16 बटे 7, इसको एडिशन किया 293, तो हमारा आंसर आ गया √293 बटे 7। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं ये 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें अथवा का भी प्रावधान है, और ज़्यादातर न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के साथ जो अथवा में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो समतल के दिए जाते हैं। तो समतल में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे बेटर है कि आप इन न्यूनतम दूरी वाले क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहले ही एक वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आप उसके सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए और आप इस तरह से 6 नंबर इस पार्ट से निकाल लेंगे। थैंक यू।